अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले मर्तबा हमने डिस्कशन शुरू किया था फाइंडिंग द किबला विदाउट द हेल्प ऑफ एनी डिवाइसेस। किसी भी डिवाइस के बजाय के बगैर किबला पहचानने के लिए दो तीन कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हुए थे। एक तो उसमें पहला पॉइंट था कि वर्ल्ड को मैप की तरह नहीं, ग्लोब की तरह इमेजिन करना है। इसलिए कि मैप में इमेजिन करते हुए किबला सोचेंगे तो बहुत सारी मर्तबा गलतियां हो जा सकती हैं। जिस तरह हमने अलास्का का एग्जाम्पल देखा था। दूसरा, एक जगह से दूसरी जगह को डिस्टेंस कैलकुलेट करते हुए एक कॉन्सेप्ट ग्रेट सर्कल का, कि अर्थ स्फीयर है और उस स्फीयर पर सर्कल ड्रॉ करना है इस तरह पर कि वो दोनों पॉइंट्स, यानी मक्का और जिस पॉइंट से हम किबला देखना चाह रहे हैं वो पॉइंट दोनों ज्वाइन हो। तो इस तरह का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, द ग्रेट सर्कल। तो उस वक्त में दैट विल गिव अस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फिर उसके बाद पॉइंट डिस्कस हुआ था शैडोज के ताल्लुक से, और नो शैडो डे, जीरो शैडो डे का कॉन्सेप्ट हमने देखा था। तो मक्के में 2 दिन जीरो शैडो डे होता है, और उन 2 दिनों में अगर हम डायरेक्टली सन की तरफ रुख करें तो किबला पहचान सकते हैं। बहरहाल, जीरो शैडो डे और मैप, यानी अर्थ को ग्लोब की तरह इमेजिन करना है। आज का जो डिस्कशन है वो मून और स्टार्स को देखते हुए कैसे किबला पहचानेंगे। सबसे पहले बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट जो हम जानते हैं वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस में सनराइज और सनसेट होता है। कि ईस्ट में सनराइज हो रहा है, फिर वेस्ट में सनसेट होता है, और नून में सन ऊपर होता है। और उसके हिसाब से हम हर हर वक्त सन किधर है और शैडो हमारी किधर पड़ रही है वो सारी चीजें देखकर समझ सकते हैं। ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट सबके सामने क्लियर है। मून राइज कहाँ से होगा? मून का जब डिस्कशन होता है तो चूंकि हम इसको 3D, 3 डायमेंशनली ऑब्जर्व करते नहीं करते और उस पर सोचते नहीं हैं, तो थोड़ा सा जहन लगाने की जरूरत पड़ेगी। कि मून राइज भी जो है वो ईस्ट ही में होता है। मून राइज ईस्ट में होगा, मून सेट जो है वो वेस्ट में होगा। जब चांद की पहली तारीख होती है, यानी ईद का जब चांद हम देखने वाले हैं, तो उस वक्त में एक क्रिसेंट, एक पतला सा क्रिसेंट, वेरी थिन क्रिसेंट मौजूद है वेस्ट की तरफ। जिस तरफ सूरज गुरूब हुआ है उसी जगह में क्रिसेंट भी मौजूद है। और विद इन ए फ्यू मिनट्स हमने देखा होगा कि मगरिब की नमाज पढ़कर आते आते जो चांद नजर आ रहा था वो गुरूब हो जाता है। कि बिल्कुल थोड़ी देर के लिए रहता है, वेस्ट की तरफ गुरूब हो रहा है। जिस तरफ सूरज गुरूब हुआ है उसके पीछे ही चांद भी गुरूब हो जाएगा। अगले दिन 2 तारीख को वो थोड़ा सा और ऊपर नजर आएगा, और थोड़ी देर के बाद गुरूब होगा, यानी और एक 5-10 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अब ये जो सेकेंड डे का मून है ये थोड़ा सा मोटा भी है पहले दिन के मुकाबले में, और हॉराइजन से कितना ऊपर है? अप्रोक्सीमेटली 12 डिग्रीज ऊपर होगा। इसलिए कि एक पूरा सर्कल जो है वो 360 डिग्रीज होता है, और पूरा सर्कल करने के लिए 30 डेज लगते हैं अप्रोक्सीमेट। तो हर दिन 12 डिग्री मून जो है वो एलिवेट होता रहेगा हॉराइजन से। पहली तारीख को फौरन डूब गया था, दूसरी तारीख को थोड़ा सा ऊपर रहेगा, थोड़ा सा थिकर रहेगा, और डूबने में थोड़ा सा और टाइम लगेगा। इस तरह तीसरी तीसरी तारीख को उससे और 12 डिग्री ऊपर, चौथी तारीख को उससे और 12 डिग्री ऊपर, और होते होते होते
12 12 डिग्री 15 दिन तक होगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्रीज इन 15 डेज। तो एट द टाइम ऑफ मगरिब, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है कि जितना भी डिस्कशन मैं कर रहा हूँ यहाँ इस वक्त में, वो मगरिब के वक्त का है। यानी मगरिब के वक्त में चांद जो है वो 1 तारीख को कहाँ पर है, 2 तारीख को कहाँ पर है, 3 तारीख को कहाँ पर होगा। हाँ, ये डिस्कशन चल रहा है। हाँ, तो होते 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 15 तारीख को फुल मून नजर आ रहा है, और वो मगरिब के वक्त में ईस्ट की तरफ रहेगा। 14 तारीख को, उससे पहले, उससे थोड़ा ऊपर था, 7 तारीख को एग्जैक्टली सर पर था, जिस तरह 2 दिन पहले हमने देखा होगा। बल्कि कल की रात में अगर देखें, कल तकरीबन 10 11 तारीख है, तो रात में मगरिब के वक्त में चांद जो है वो 7th डे और 15th डे मून के दरमियान में होगा। तो अब इसमें किबला कैसे पहचानना है? हाँ, बेसिकली इसमें सिंपल सा रूल ये है कि फर्स्ट 15 डेज में, 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, जो शाइनी साइड ऑफ द मून होगा वो जो है वेस्ट की तरफ पॉइंट करेगा। फिर से रिपीट करता हूं मैं, हाँ, कि 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक उर्दू की, जो शाइनी साइड ऑफ द मून है, मून एक तरफ शाइन हो रहा है, दूसरी तरफ शाइन नहीं है, तो जिस तरफ शाइन हो रहा है वो तरफ देखेंगे तो दैट विल बी वेस्ट। वो वेस्ट की तरफ होगा। उसके हिसाब से हम बाकी डायरेक्शंस मालूम कर ले सकते हैं। और अगर इंडिया में है हम, कलकत्ता में या मैसूर में, अ, तो यहाँ से वेस्ट की तरफ किबला पड़ना है, मक्का है, तो उसी डायरेक्शन में पढ़ लेना है, मून के शाइनी साइड की तरफ। अब 15th डे के बाद क्या होगा? 15th डे के बाद मगरिब के वक्त में अभी मून नजर नहीं आएगा, इसलिए कि वो ईस्टर्न होराइजन से, जहां जिधर फुल मून नजर आया था, उससे और थोड़ा नीचे रहेगा। थोड़ी देर के बाद वो मून नजर आना शुरू होगा। 10 15 मगरिब के, हाँ, 5 10 मिनट के बाद से, 10 15 मिनट के बाद से, तो वो ईस्टर्न होराइजन पर फुल मून से थोड़ा सा कम राइज होना शुरू होगा। फिर उसके अगले दिन मगरिब के वक्त में फिर अगेन मून नजर नहीं आएगा, नहीं रहेगा। थोड़ी देर के बाद फिर ईस्टर्न होराइजन से मून राइज होना शुरू होगा। होते 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 होते, हाँ, जब और 15 दिन गुजर जाएंगे, जब एक महीना पूरा हो जाएगा, तो मगरिब के वक्त में भी मून नजर नहीं आएगा, और अ, रात भर मून नजर नहीं आएगा। बल्कि अगले दिन मगरिब में थोड़ा सा क्रिसेंट वेस्ट की तरफ दिखेगा, जिसे हम न्यू मून कहते हैं। उससे पहले की रात जो गुजरी जिसमें मून नजर ही नहीं आया, तो वो, हाँ, यानी अमावस जिसे कहा जाता है, कि मून उस वक्त में, रात में होता ही नहीं। तो ये तकरीबन 29 या 30 तारीख के आसपास। बहरहाल, तो फर्स्ट 15 डेज में तो हम जो शाइनी साइड ऑफ द मून है उस तरफ कुबला करके पड़ेंगे, इसलिए कि वो वेस्ट है। अब ये नेक्स्ट 15 डेज का क्या मामला है? 16 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, उर्दू के हिसाब से, हिजरी कैलेंडर के हिसाब से, 16 से लेकर 30 तक, जब भी चांद आसमान में नजर आएगा, उसका शाइनी साइड जो है वो ईस्ट की तरफ होगा। फर्स्ट 15 डेज में वेस्ट की तरफ, और नेक्स्ट 15 डेज में शाइनी साइड ईस्ट की तरफ होगा। तो उसके हिसाब से हम अपना किबला पहचान सकते हैं। तो थोड़ा सा स्टेजेस ऑफ द मून कंफ्यूजिंग नजर आएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नजर आएगा, लेकिन सबसे सिंपल रूल उसमें, जैसा मैंने बताया, कि फर्स्ट 15 डेज में शाइनी साइड ऑफ द मून विल बी टुवर्ड्स द वेस्ट, और नेक्स्ट 15 डेज में शाइनी साइड ऑफ द मून विल बी टुवर्ड्स द ईस्ट। उसके हिसाब से अपना किबला पहचान लेना है। अब अगर मून नजर ना आए, या फिर हम मगरिब मगरिब के वक्त में तलाश कर रहे हैं किबला, और उस वक्त में मून अभी आसमान में मौजूद नहीं है, तो क्या करेंगे? तो उस वक्त में एक लास्ट ऑप्शन बचता है, स्टार्स की बिना पर
क़िबला पहचानना। और ये स्टार्स की बिना पर कैसे करेंगे, वो कॉन्स्टलेशंस के हिसाब से करना है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है, इसलिए कि स्टार्स, पहली बात तो सिटीज में नजर नहीं आते, बहुत कम स्टार्स नजर आते हैं। और दूसरा, इतने स्टार्स हैं कि अ, उस स्टार को पहचान कर उस कॉन्स्टलेशन को आइडेंटिफाई करने का से चैलेंजिंग टास्क। तो स्टार्स को देखकर क़िबला पहचानना हमारे लिए तकरीबन नामुमकिन का बराबर है। फिर भी अगर हम कहीं मौजूद हैं रात में जहाँ तारे नजर आ रहे हैं, तो कॉन्स्टलेशंस को देखकर पहचान सकते हैं। इसमें दो दो इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, दो आसान चीजें बल्कि। एक तो सबसे आसानी से पहचाने जाने वाला कॉन्स्टलेशन जो है, वो ओरियन कॉन्स्टलेशन है, जिसे द हंटर कहा जाता है। अब ये आसानी से पहचाना जाने वाला इसलिए कि उसकी जो कमर के पास तीन स्टार्स दिखाए हुए हैं, ड्रॉ किए हुए हैं, तो वो तीनों एक लाइन में बिल्कुल करीब करीब होते हैं और आसानी से नजर आ जाते हैं कि तीन स्टार्स आसमान में हैं जो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल करीब करीब मौजूद है। इन स्टार्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो बाकी का कॉन्स्टलेशन आइडेंटिफाई कर लेना आसान है। वो कॉन्स्टलेशन को हंटर इसलिए कहा जा रहा है, इसलिए कि उसका इमेजिनरी शेप जो है वो हंटर की तरह होता है। तो हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया ये कॉन्स्टलेशन। तो फिर इसमें नॉर्थ साउथ जो है, उसके शोल्डर की तरफ जाएंगे तो नॉर्थ होगा, और उस हंटर के पैर की तरफ आएंगे तो साउथ होगा। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इस ओरियन कॉन्स्टलेशन से पता पता चलेगा। नॉर्थ साउथ पता चल गया तो फिर ईस्ट वेस्ट भी पहचानना आसान, और अपना क़िबला डिसाइड कर लेना भी आसान। तो ये ओरियन कॉन्स्टलेशन, अगर कहीं हम विलेज एरियाज में हैं तो इसको देखने की कोशिश करें कि बिल्कुल आसानी से पहचाना जाएगा। अ, तीन छोटे छोटे तीन स्टार्स जो एक ही साथ में मौजूद हैं, वो उसका बेल्ट है। उस बेल्ट के हिसाब से बाकी कंस्टलेशन आइडेंटिफाई कर ले सकते हैं। सितारों को देखकर पहचानने में जो बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता था पहले, बल्कि अभी भी इस्तेमाल होता है, वो नॉर्थ स्टार का कॉन्सेप्ट है। नॉर्मली साल भर में अलग अलग तारे हमें नजर आ रहे हैं, अलग अलग कॉन्स्टलेशंस नजर आ रहे हैं। अब ये कॉन्स्टलेशंस चूंकि अलग अलग डायरेक्शंस में मौजूद हैं, तो हमें जनवरी में अलग कॉन्स्टलेशंस नजर आएंगे, फरवरी में अलग नजर आएंगे, मार्च में अलग नजर आएंगे। तो इसी तरह जोडियाक साइंस जो है वो कॉन्स्टलेशंस के नाम है, और उसमें जो जोडियाक साइंस में डेट होता है, वो उन कॉन्स्टलेशंस के नजर आने का डेट है। फॉर एग्जाम्पल, वर्गो एक कॉन्स्टलेशन है, एक कॉन्स्टलेशन है जोडियाक साइन। तो वो कॉन्स्टलेशन सितंबर के महीने में, अगस्त के आखिर आखिर से लेकर सितंबर के आखिर आखिर तक, ये पीरियड में, ये डेट्स के दरमियान में नजर आएगा। तो इसलिए जोडियाक साइंस जो है वो उसी के हिसाब से जोडियाक साइंस का डिसाइड किया जाता है। बहरहाल, अ, लेकिन एक तारा है जो बहुत प्रोमिनेंट भी है, आसानी से पहचाने जाने वाला, और ये साल भर मौजूद होता है। वो नॉर्थ स्टार है, पोलारिस उसको कहा जाता है, पोल की तरफ। इसलिए कि साल भर इसलिए नजर आ रहा है, इसलिए कि वो नॉर्थ पोल की तरफ है। नॉर्थ पोल की तरफ होगा तो समर में भी नजर आएगा, विंटर में भी नजर आएगा, साल भर नजर आएगा, और एग्जैक्टली नॉर्थ पोल की तरफ नजर आएगा। तो उसको आइडेंटिफाई करना करना सीखेंगे तो फिर नॉर्थ का डायरेक्शन आसानी से पहचान सकेंगे। नॉर्थ मिल गया तो बाकी डायरेक्शंस मिल जाएंगे, और उसके हिसाब से हम अपना क़िबला कर ले सकते हैं। तो वो जो नॉर्थ स्टार है, पोलारिस, वो भी एक कॉन्स्टलेशन का हिस्सा है। बट वो कॉन्स्टलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा सा और डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टलेशन होने की जरूरत है। बहरहाल, नॉर्थ स्टार को देखकर पहचानना या ओरियन कॉन्स्टलेशन को देखकर पहचानना। तो सन को देखकर कैसे पहचानेंगे, मून को देखकर कैसे पहचानेंगे, प्लस स्टार्स को देखकर कैसे पहचानेंगे, इतना डिस्कशन हुआ। आगे एक चैलेंज था, ऐसे ही एनेक्डोट के तौर पर, कि मलेशिया का एक एस्ट्रोनॉट शेख मुजफ्फर शकूर,
उनको जाना था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो उन्होंने एक फतवा पूछा कि इंटरनेशनल स्पेस स्पेस स्टेशन से किबला कैसे मालूम करेंगे, या किस तरफ, किस डायरेक्शन में नमाज पढ़ना है। इसलिए कि वहाँ जो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो अर्थ के अतराफ में ऑर्बिट कर रहा है, और काफी हाई स्पीड पर होता है। पूरे अर्थ का ऑर्बिट उसको घूमना है, जिस तरह मून घूमता है इस तरह। तो फिर अल्लाह जज़ा खैर दे मुफ्तियान इकराम को, तो उन्होंने एक फतवा भेजा मलेशियन नेशनल फतवा काउंसिल ने। उसमें चार ऑप्शंस लिखे। उसमें कहा कि इसी ऑर्डर में फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है तो फर्स्ट, नहीं तो सेकंड, नहीं तो थर्ड, नहीं तो फोर्थ। क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है, ये है कि वहां से अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि काबा कौन से लोकेशन में है, तो अप्रोक्सीमेटली उस डायरेक्शन में पढ़ लेना है। वो लोकेशन नहीं हो सकता तो या फिर तो फिर काबे से डायरेक्ट ऊपर जो पॉइंट आएगा उसके तरफ किबला कर लेना है। वो भी नहीं हो सकता तो ठीक है, जमीन की तरफ, अर्थ की तरफ इन जनरल किबला कर ले सकते हैं। और वो भी मुश्किल है, चेंज होता रहता है। हाँ, तो फिर जहां चाहे उधर पढ़ सकते हैं, जिस डायरेक्शन में चाहे वो पढ़ सकते हैं। तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए फतवा दिया गया। So with this, we come to the conclusion of the topic of finding the qibla without any devices. अल्लाह ताला हम सबको सही समझने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।